नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है शहाबुद्दीन के मौत से संबंधित। आपको बता दें, शहाबुद्दीन कोरोना से पीड़ित नहीं थे। उनका आज आरटी-पीसीआर टेस्ट का रिपोर्ट आया है और उसमें वो पॉजिटिव नहीं थे, यानी कि उनका रिपोर्ट जो है निगेटिव था। और ऐसे में बता दें आपको हम कि कोर्ट ने उनके जो अंतिम जो उनको दफनाने की प्रक्रिया है उस पर रोक लगा दिया है और जांच के लिए हाई कोर्ट जाएंगे परिजन, उनका कहना है। आपको बता दें कि पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन, जिनका कल सुबह आप बताएं आपको 1 मई को सुबह ही कोरोना से डीडीयू अस्पताल दिल्ली में उनकी मौत हो गई थी, लेकिन जब उनका आरटी-पीसीआर टेस्ट आज मिला है उनके बेटे ओसामा को, तो उस रिपोर्ट में वो निगेटिव थे। बता दें आपको 4 दिन पहले शहाबुद्दीन का आरटी-पीसीआर टेस्ट के लिए दिया गया था और चूंकि आरटी-पीसीआर टेस्ट में समय लगता है, 5-6 दिन लगता है उसका रिपोर्ट आने में, और ऐसे में कल उनकी मौत हो जाती है और आज आरटी-पीसीआर रिपोर्ट आता है और इसमें शहाबुद्दीन कोरोना निगेटिव है। अब सबसे बड़ा प्रश्न उठ रहा है कि आखिर शहाबुद्दीन की मौत हुई किन कारणों से, और जो प्रशासन है उसने दफनाने पर रोक लगा दी है, क्योंकि कोरोना से अगर किसी की मौत होती है तो पोस्टमार्टम का नियम नहीं है, लेकिन कोरोना से अगर मौत नहीं हुई है, मौत में अगर किसी तरह का संशय है तो पोस्टमार्टम होना जरूरी है ताकि मौत की कारणों का पता चल सके। आपको हम बताते चले कि शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा ने बताया कि 4 दिन पहले उनके पिता की आरटी-पीसीआर टेस्ट हुई थी। इस टेस्ट की रिपोर्ट आज यानी रविवार को आई है। इस रिपोर्ट में उन्हें निगेटिव बताया गया है। इससे साफ हो गया है कि उनके पिता की मौत कोरोना के कारण नहीं हुई है। शव को दफनाने से रोक दिया गया है। शहाबुद्दीन के परिजनों ने उनके निगेटिव होने की खबर तब मिली जब वो शव को दफन करने के लिए अस्पताल से लेकर निकल चुके थे। रास्ते में शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा के मोबाइल पर यह खबर आई। उसके बाद शव को दफनाने से रोक दिया गया है। शव को वापस अस्पताल में लाया गया और उन्हें मोर्चरी यानी कि शव गृह में रखा गया है। आपको बता दें कि शहाबुद्दीन के परिजन ने बताया कि सोमवार को वो हाई कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट के वरीय अधिवक्ता सलमान खुर्शीद शहाबुद्दीन के परिजन की ओर से अपना पक्ष रखेंगे। शहाबुद्दीन के परिजनों की पहली मांग ये होगी कि अगर उनकी मौत कोरोना से नहीं हुई तो मौत के सही कारणों का पता लगाया जाए। आखिर कैसे उन्हें कोरोना पॉजिटिव बताकर कोरोना वार्ड में भर्ती कर दिया गया और कोरोना का इलाज किया गया। दरअसल शहाबुद्दीन के परिजन ने पहले भी आरोप लगाया था कि उन्हें जब जेल के अलग वार्ड में रखा जा रहा था तो कोरोना कैसे हो गया। वही आपको हम बता दें कि शहाबुद्दीन के परिजन हाई कोर्ट से यह भी मांग करेंगे कि शहाबुद्दीन के शव को दफन करने के लिए पैतृक गांव सिवान के प्रतापपुर ले जाने की इजाज़त दी जाए। अब तक कोविड प्रोटोकॉल के तहत शव को दिल्ली से बाहर ले जाने की इजाज़त नहीं थी। शहाबुद्दीन के परिजनों का कहना है कि अब जब रिपोर्ट में ये साफ हो गया कि उन्हें कोरोना नहीं है तो शव को गाँव ले जाने की इजाज़त दी जाए। आपको बता दें कि शनिवार को मोहम्मद शहाबुद्दीन की मौत हो गई थी और 21 अप्रैल को जैसा खबरों में चला कि वो कोरोना से पॉजिटिव पाए गए थे और उसके बाद उन्हें दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती कराया गया था, कोविड वार्ड में रखा गया था और उनका इलाज चल रहा था। लेकिन 2-3 दिनों से उनकी स्थिति काफ़ी खराब हो गई थी। डॉक्टरों की टीम पूरे जी जान से लगी हुई थी, लेकिन उन्हें नहीं बचाया जा सका और खबरें ये आई कि उन्हें कोरोना के कारण उनकी मौत हो गई। लेकिन आरटी-पीसीआर का टेस्ट आया है और उसमें निगेटिव बताया गया है। अब इससे कई प्रश्न खड़े हो गए हैं। सबसे पहला तो शहाबुद्दीन की मौत किन कारणों से हुई है ये पता लगाया जाए। कोर्ट जाएगा परिवार। फिर से शव को अब सिवान लाने की बात हो रही है, क्योंकि कोरोना प्रोटोकॉल में था कि जहां जिस हॉस्पिटल में मौत होती है वहीं के नज़दीकी जो शवदाह है वहां पर अंतिम संस्कार कर दिया जाता था, यानी कि शव को अपने पैतृक आवास, निवास स्थान, गाँव या शहर ले जाने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन जब कोरोना नहीं है तो ऐसे में उनको शव को सिवान लाया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा ये प्रश्न उठता है और बहुत सारा ये मामला भी आ गया है कि कितना आरटी-पीसीआर जो टेस्ट है ये इतना देरी से आता है कि कई बार मरीज जो है उनका अंतिम क्रियाकर्म भी हो जाता या फिर मरीज ठीक भी हो जाते हैं, तब उन्हें अपना रिपोर्ट पता चलता है। तो शहाबुद्दीन जो कि तिहाड़ जेल में कैदी थे, एक बड़े नाम थे, पूर्व सांसद थे, उनके साथ ऐसा हो सकता है तो आप समझ सकते हैं कि पूरे देश में क्या क्या खेल चल रहा होगा कोरोना के नाम पर। शहाबुद्दीन की मौत कोरोना से नहीं हुई है। बहुत सारे प्रश्न जो है विवादित हो गए और सब ये प्रश्न जो है अन्य सारे लोगों पर अप्लाई होते हैं जो कि हम मौत देख रहे हैं। जैसे रोहित सरदना का हम ये मौत देखा, उनमें था कि उनका कोरोना का रिपोर्ट निगेटिव आ गया, एकाएक उनकी तबीयत खराब हो गई और हार्ट अटैक हुआ, उनकी मौत हो गई। हालांकि कुछ
न्यूज़ चैनलों द्वारा इसकी मांग की गई कि उनकी मौत का भी जांच किया जाए कि आखिर कैसे उन्हें एकाएक हार्ट अटैक आया और वो उनकी मौत हो गई, जबकि वो कोरोना से रिकवरी कर चुके थे, कोरोना निगेटिव हो चुके थे। तो वैसा ही कुछ मामला शहाबुद्दीन के साथ है और इतने बड़े लोगों के साथ जब ऐसी चीज़ें हो सकती हैं तो आप समझ सकते हैं कि अन्य लोग जो हैं, जो विभिन्न हॉस्पिटलों में, सरकारी में, प्राइवेट हॉस्पिटल जो कि पहले से बदनाम है पैसे वसूलने के लिए, गलत रिपोर्ट देने के लिए और गलत इलाज करने के लिए, वहाँ पर मरीजों के साथ क्या किया जा रहा होगा, पैसे ऐंठे जा रहे होंगे और गलत इलाज किया जा रहा होगा और जब मरीज की मौत हो जाती होगी तो उन्हें कोरोना पॉजिटिव का सर्टिफिकेट देके ये कहा दिया जाता होगा कि कोरोना ने इनकी जान ले ली है। तो ये जांच का विषय तो है ही शहाबुद्दीन को लेकर भी, और जांच का विषय है सारे हॉस्पिटलों में भी जो कोरोना के मरीज जिनका निधन हो रहा है, उनमें जांच का विषय है कि सचमुच में उनकी मौत कोरोना से ही हो रही है या इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा गोरख धंधा चल रहा है। तो सिवान में एक फिर से पूरी तरह से एक संशय का स्थिति बन गया है और अंतिम क्रियाकर्म नहीं किया गया है शहाबुद्दीन का, और अब जो है उनसे आज्ञा लिया जाएगा सरकार से, कोर्ट से, कि उनका जो है अंतिम संस्कार शहाबुद्दीन का सिवान प्रतापपुर उनके पैतृक गांव में किया जाए और परिवार जो है उनके मौत के कारणों का पता लगाने के लिए सोमवार यानी कल हाई कोर्ट का रुख करेगा। तो इस खबर पर नज़र बनी रहेगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।